रेड जोन विद साजिद इसाक। जी नाजरीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्योंकि हम जब देखते हैं कि आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लोगों की फ़िक्र है वो ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में वो चाहते हैं कि हमारी इमिग्रेशन हो जाए, हम वहाँ पे चले जाए, ज़िंदगी बेहतर हो जाए। और वहाँ पे जाने के लिए तरह तरह के वो तरीक़ाकार सोचते हैं, टेलीविज़न वॉच करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और वो फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम वहाँ की शहरियत हासिल कर सकें। जो तो यूरोप में जाते हैं उनको उससे ज़्यादा मुश्किल होती है, उन्होंने वहाँ जाके अपनी ज़ुबान भी सीखनी होती है वहाँ की, क्योंकि यूरोपियन तो अपनी ज़ुबान बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश नहीं है। और जो इंग्लिश ममालिक में जाते हैं या जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ एवर चेंजिंग पॉलिसीज़ हैं नाजरीन, उससे वो परेशान भी रहते हैं और कोशिश करते हैं हम क्वालिफाई कर सके उसकी शहरियत के लिए। मगर मैं आज आपसे बात करूंगा, हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बिब्लिकली हम गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे किंगडम सिटीज़नशिप के बारे में। दुनियावी सिटीज़नशिप आप मेरे से शायद ज़्यादा जानते हैं कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो डेली बेसिस का पॉलिसीज़ चेंज होती हैं उससे हम किस तरह से अफेक्ट होते हैं। मगर हम बात करेंगे उस किंग की, उसके किंगडम की, कि जिसकी जो एक ज़ुबान से निकली हुई चीज़ है, जो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह से निकली बातें कभी ना टलेंगी। आप देख सकते हैं मैथ्यू में जाके मत्ती 24-25 में, जो कि वहाँ पे ये लिखा गया है कि वो किंग जिसने वादा किया है कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में होंगे। जो डाकू था, आप सारे इस बात को जानते हैं, उसने कहा कि जब तुम अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और क्या कहा यीशु मसीह ने, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम आगे जाकर देखते हैं कि किंगडम जो है सिटीज़नशिप, उसमें और यहाँ की जो शहरियत है क्या फ़र्क है। ये दुनियावी शहरियत है, चंद रोज़ा है, चंद सालों पे मुहीद है और हम यहाँ पे ट्रांजिट पीरियड गुजार रहे हैं नाज़रीन। मगर क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम वो शहरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएं जिसका वादा किया गया है। और जब यीशु मसीह थे यहाँ पर दुनिया में तो उन्होंने क्या कहा था, आप मेरे साथ देख सकते हैं। अगर आप देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसका 3 आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, और यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। तो ज़ाहिर नए सिरे से पैदा होने की क्या बात है। मैंने पहले भी अपने एक मैसेज में कहा कि अगर हमने नए साल में वही पुरानी इंसानियत के साथ चलना है जिसमें बुग़्ज़ है, जिसमें बेईमानी है, जिसमें झूठ है, जिसमें नफ़रत है, जिसमें हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो क्या ये चीज़ें जो हैं नाज़रीन ये हमें आगे लेके जा सकती उस बादशाही के लिए। कोशिश करें कि हम जो यहाँ पर बसते हैं, जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, वो पहले कोशिश करें कि हम जो बाइबल की तालीमात हैं उसको पढ़ें, उसको जानें। और मैं आपको एक बात आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ, और नौजवानों के भी जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, और उनके लिए भी जो प्रोफेशनल्स हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, जो दुनियावी ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सके। मगर जो हमारी रूह को बचाने की है किताब मुकद्दस, क्या हम
उतना ही टाइम उसको देते हैं कि नहीं? क्या हम उतनी कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं कि नहीं? क्या जितना हम SOPs को देखते हैं और चलते हैं उस पर, क्या हम उसी तरह से कलाम मुक़द्दस में जो लिखी गई है, जो एथिक्स दिए गए हैं, क्रिश्चियन एथिक्स, जो मॉरलिटीज़ सेट की गई हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक गुजार रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मेहरबानी करके, जो हमारी अब्दी ज़िंदगी की है गारंटी, उसको हासिल करने की कोशिश करें। कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें, उसको समझें, क्योंकि खाली मुतालिया करना ज़रूरी नहीं है, समझना भी है और उसको अप्लाई भी करना है अपनी ज़िंदगियों में। अगर ये तीनों चीज़ें हम एक साथ नहीं करेंगे, उसकी हार्मनी नहीं होगी, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि फिर हम कहीं ना कहीं पे मिसिंग ब्लॉक है हमारी ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है कि जो हम बात कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हम उस जगह पर पहुंच सके अब्दी आराम में, कि जिसका सारे चाहते हैं कि हमारा जो आखिरी सफ़र है वो अच्छा हो। तो जब हमारा दुनियावी सफ़र अच्छा होगा तो हम आखिरत के सफ़र के लिए बेहतर तैयारी करेंगे। नाज़रीन, सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम जो दुनिया में सिटीज़नशिप्स के ऊपर मेहनत करते हैं, तो क्या इतनी मेहनत जो है हम जो इटर्नल किंगडम है, जो किंगडम की सिटीज़नशिप है, क्या हम उतना उस पर अमल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं तो आज वक्त है, आज वक्त है अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आइए, अपनी गलतियों के इतराफ़ कीजिए और कहें कि खुदावंद पिछले साल जो कुछ मेरे से हुआ उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, और मैं नए साल में ज़्यादा कलाम को वक्त दूँगी, ज़्यादा आपको टाइम दूँगी, ताकि मैं आपके किंगडम, आपकी बादशाही में मेरी भी सिटीज़नशिप हो सके। इसी के साथ नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। नेक्स्ट एपिसोड तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।